हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आज हम उस बजट के बारे में बात करेंगे जिसके द्वारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के अंदर कुछ चेंजेस की गई हैं और इसके अंदर टोटल जो है 13 सेक्शंस अफेक्ट हुए हैं और एक शेड्यूल सेकंड हुई है और एक सेक्शन 16 है आईजीएसटी एक्ट का। अब सबसे पहले हम लेते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 रिलेट्स टू द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। इन्होंने डेफिनेशन ऑफ सप्लाई के अंदर सेक्शन 7 के जो क्लॉज ए है उसके आगे AA क्लॉज ऐड किया है और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। इस क्लॉज को ऐड करने का पर्पज़ ये था कि पहले काफ़ी रूलिंग्स भी थी, कुछ जजमेंट भी थी। जो क्लब मेंबर्स होते हैं तो वो अपने ही मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करते थे, जीएसटी नहीं लगना चाहिए। इसमें कुछ रूलिंग भी आई थी, जजमेंट्स भी आई थी। उसको लूप होल करने के लिए इन्होंने AA क्लॉज एक सेक्शन 7 में डेफिनेशन ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड किया है और इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कर दिया है 1 जुलाई 2017 से। आई रेड दैट क्लॉज, द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस बाई ए पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर फॉर कैश और डेफर पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। अब एक्सप्लेनेशन के अंदर इन्होंने अपना ऑब्जेक्ट और क्लियर कर दिया। एक्सप्लेनेशन कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स और एनी जजमेंट डिग्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी द पर्सन एंड इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी सेपरेट पर्सन and supply and traded supply activities or transaction inter se shall be deemed to take place from one person to another person। इन एक्टिविटीज को भी उन्होंने डेफिनेशन ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 70 के अंदर ये क्लॉज लेके इंक्लूड कर दिया है। देयरफॉर जो शेड्यूल सेकंड था इसके अंदर और उसका पैरा 7 भी इन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब इसके बाद इन्होंने बहुत मेजर चेंज की है, उस सेक्शन 16 में की है। सेक्शन 16 में सब सेक्शन 2 है, उसके अंदर इन्होंने क्लॉज ए के बाद AA क्लॉज लगा दिया। अब इन्होंने इस AA क्लॉज लगाने से अब इनपुट क्रेडिट टैक्स लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब इन्होंने क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दी है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। वो कहते हैं कि जब सप्लायर्स अपनी डिटेल्स ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर्ड इन क्लोज ए हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट सप्लाई GSTR 1 के अंदर, जब तक सप्लायर वो सारी डिटेल्स इनवॉइस की, डेबिट कोड्स वगैरह की, डेबिट नोट्स की फाइल नहीं करेगा और ये सच डिटेल्स हैव बीन कम्युनिकेटेड आल्सो टू द रिसिपेंट ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट इन द मैनर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 70 जो रिटर्न फाइल करने का प्रोविजन है। अब ये बाइंडिंग हो गई है कि बायर को ITC का इनपुट क्रेडिट क्लेम तभी मिलेगा जब सप्लायर्स वो सारे इनवॉइस और डेबिट क्रेडिट नोट की डिटेल्स जो है वो अपनी रिटर्न GST में फाइल कर देगा और साथ में उसको कम्युनिकेट भी कर देगा बायर्स को कि ये मैंने इसके अंदर प्रोविजन कर लिया है। ये एक हार्ड प्रोविजन है फॉर द बायर्स टू क्लेम द इनपुट क्रेडिट टैक्स। और जो इजी प्रोविजन उन्होंने किया है वो सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 को इन्होंने ओमिट कर दिया। वो सेक्शन क्या था, वो GST के ऑडिट के बारे में था, जहां जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होती है उनको GST का ऑडिट कराना पड़ता है। तो उन्होंने ये ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट है ये ख़त्म कर दी है। ये एक राहत है व्यापारियों के लिए, उनको अब GST का ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। 9C जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने सिग्नेचर से फाइल करता था वो उनको अब फाइल नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि अब इसके अंदर अकॉर्डिंगली जो सेक्शन 44 था एनुअल रिटर्न फाइल करने का, उस सेक्शन को भी इन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है और उसके अंदर से भी जो प्रोविजन ऑडिट वाला प्रोविजन था वो उसको उन्होंने डिलीट कर दिया है। अब ये जो डीलर है वो खुद ही अपनी रिटर्न्स जो है खुद सर्टिफाई करके फाइल कर सकता है, CA के ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। ये एक एडवांटेज है टू द बिजनेस कम्युनिटी। इसके बाद सेक्शन 70, इसके बाद उन्होंने सेक्शन 50, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और कंट्रोवर्शियल प्रोविजन था, चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट। इसमें भी जजमेंट्स आई थी पहले। ये डिपार्टमेंट क्या करता था, कहते हैं जो इंटरेस्ट है ये आप हमें जो है ग्रॉस अमाउंट ऑफ
जो पेमेंट है उसके ऊपर दीजिए। तो सेसी का ये व्यू था टैक्सेबल पर्सन का कि भाई जो नेट टैक्स लायबिलिटी बचती है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट ले लीजिए। इसके बारे में जजमेंट भी आई थी, उन्होंने हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो नेट टैक्स पेबल जो है उसके ऊपर लेनी चाहिए। इसको इन्होंने पॉइंट को क्लैरिफाई कर दिया और सेक्शन 50 अमेंड कर दिया। सेक्शन 50 जो इंटरेस्ट जो चार्ज करने का है उनको अमेंड करके इन्होंने कह दिया है कि अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो नेट लायबिलिटी पे लगेगा, और ये अमेंडमेंट भी जो है वो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2070 से लागू होगी। इसके बाद उन्होंने सेक्शन 74 के अंदर अमेंडमेंट की है। उसके सेक्शन 74 के अंदर पहले रेफरेंस था सेक्शन 122, 125, सेक्शन 129 एंड सेक्शन 130 का। इस अमेंडमेंट में इन्होंने सेक्शन 122 और सेक्शन 125 रिटेन की हैं, और सेक्शन 129 एंड सेक्शन 130 जो डिटेंशन ऑफ गुड्स के हैं उनको यहाँ से इन्होंने रिमूव कर दिया। ये सेक्शन 74 में अमेंडमेंट है। सेक्शन 75 में जो सब क्लोज 12 है उसके अंदर इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दिया है। वो कहता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब क्लोज सेक्शन द एक्सप्रेशन सेल्फ असेस टैक्स शैल इंक्लूड द टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाईज फर्निश्ड अंडर सेक्शन 37 जो रिटर्न में फाइल की है, एंड इट विल नॉट इंक्लूडेड इन द रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39। Therefore, another amendment under section 83 जो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट के बारे में है उसके अंदर इन्होंने और सख्ती कर दी है, उसके अंदर इन्होंने और सख्ती कर दी है। और अब ये कहते हैं कि सेक्शन 83 में पहले जो प्रोसीडिंग पेंडिंग होती, चाहे प्रोसीडिंग इनिशिएट होती थी और पेंडिंग होती थी सेक्शन 62, सेक्शन 63, 64, 67, 73 और 74, और ये प्रोसीडिंग पेंडिंग है अगेंस्ट द टैक्सेबल पर्सन्स जिस, और उसी का ये बैंक अकाउंट जो है अटैच प्रोविजनली कर सकते थे। अब इन्होंने इसके अंदर एक प्रोविजन और जोड़ दिया है। वो कहते हैं कि बिलोंगिंग टू द टैक्सेबल पर्सन, और कहता है एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 122, इन लोगों का भी बैंक अकाउंट अटैच किया जा सकता है। ये बड़ा हराज प्रोविजन है। अब कहते हैं कौन से आदमियों का किया सकता है टैक्सेबल पर्सन के अलावा, वो है एनी पर्सन हु रिटेन्स द बेनिफिट ऑफ ए ट्रांजैक्शन कवर्ड अंडर क्लोज 1 to 7 or clause 9 of subsection 1 and at whose instance such transaction is conducted shall be liable to penalty of an amount equal to the tax evaded or input tax availed or passed on। इन आदमियों का भी, इसका मतलब ये बायर्स का भी जो है बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं टू माई अंडरस्टैंडिंग। ये प्रोविज़न बड़ा हरास प्रोविज़न है। अब मैं इसको दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ सेक्शन 83 का, क्योंकि ये बैंक अकाउंट जो हैं काफ़ी लोगों को ये अटैच कर देते हैं, और ये वन शुड अंडरस्टैंड द बैंक अकाउंट अटैच होते हैं, ये प्रोविजनली अटैच है और इट रिमेन्स फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब ये कहते हैं सेक्शन 83 के अंदर जो सब सेक्शन 1 है उसकी जगह ये फॉलोइंग सब सेक्शन 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो क्या है, वेयर आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 12 relating to assessment, under chapter 14 inspection, search and seizure and arrest, or chapter 15 demand and recovery, the commissioner is of the opinion that for the purpose of protecting the interest of the government revenue it is necessary so to do, he may by order in writing attach provisionally any property including bank account belonging to taxable person or any person belonging to taxable person, one can understand, but they say or any person specified in subsection 1A of section 122 in such manner as may be prescribed। और सेक्शन 122 1A के अंदर उन्होंने प्रोविजन बताया कौन से आदमियों का अटैच किया जा सकता है। ये काफ़ी हरास प्रोविजन है और इट शुड नॉट बी देयर बिकॉज द एक्टिविटीज ऑफ द सप्लायर आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द बायर। तो देयरफॉर इनको बायर के ऊपर इतना इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। और ये जो प्रोविजन में आदमियों को ऐड किया है इन्होंने पर्सनस का 121A का,
ये डिज़ायरेबल नहीं है. एनीवे दिस इज द एक्ट, दिस इज द प्रोविजन pronounced by the Honorable Finance Minister. Now next is in section 107 relating to the appeal. उसके अंदर भी इन्होंने प्रोविजन अमेंडमेंट की है और एक सब सेक्शन 6 में इंसर्ट किया है कि प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल बी फाइल्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 129 जब गुड्स सीज कर लिए जाते थे, unless a sum equal to 25% of the penalty has been paid by the appellant. अब इन्होंने कहा जो 129 सेक्शन के अंदर जो गुड्स सीज किए जाते थे व्हीकल वगैरह, तो उसके अंदर इन्होंने कहा जो अपील तभी फाइल होगी जब आप उसका 25% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट आप पे करेंगे. अदरवाइज 10% ऑफ द डिमांड का प्रोविजन था अपील फाइल करने का. अब इन्होंने 129 में 25% कर दिया. अब इन्होंने सेक्शन 129 को भी अमेंड किया है. उनके अंदर नीचे एक क्लॉज ऐड की है कि अगर आपने गुड्स छुड़ानी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे. वो कहते हैं ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी इक्वल टू 200% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स एंड इन केस exempted goods on payment of an amount equal to 200% of the value of goods or 25,000 rupees, whichever is less, where the owner of the goods comes forward for payment of such penalty. क्लॉज बी में कहते हैं ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी इक्वल टू 50% of the value of the goods or 200% of the tax payable on such goods, whichever is higher, and in case of exempted goods, on payment of an amount equal to 5% of the value of goods or 25,000 rupees, whichever is less, where the owner of the goods does not come forward for payment of such penalty. और सब सेक्शन 2 इन्होंने ओमिट कर दिया है और सब सेक्शन 3 के अंदर इन्होंने नया प्रोविजन ये सब्स्टिट्यूट किया है. वो ये है कि जो प्रॉपर ऑफिसर है जब वो गुड डिटेन कर लेता है, गुड सीज कर लेता है, तो वो 7 दिन के अंदर अंदर नोटिस इशू करेगा गिविंग द डिटेल ऑफ डिटेंशन और सीजर ऑफ द गुड्स. उस नोटिस के अंदर वो पेनल्टी का अमाउंट बताएगा एंड देयर आफ्टर अनदर पीरियड ऑफ 7 days he will pass the order in respect of these penalties. और नेक्स्ट जो सब सेक्शन 4 है उसके अंदर वर्ड नो टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी की जगह नो पेनल्टी का वर्ड इन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है. अब इसके बाद इन्होंने और प्रोविजन किए हैं, अमेंडमेंट की है, वो है सेक्शन 130. इस 130 सेक्शन के अंदर भी इन्होंने अमेंडमेंट की है. उन्होंने कहा है इन सब सेक्शन 1 द वर्ड जो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट का था उसकी जगह वर्ड वेयर सब्स्टिट्यूट कर दिया है. अदर अमेंडमेंट इन सेक्शन 151 के अंदर इनको ये नया सेक्शन सब्स्टिट्यूट किया. ये पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन था. पहले था कि कमिश्नर को पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन है वो नोटिफिकेशन देना पड़ता था तब वो इंफॉर्मेशन कॉल करते था. अब इन्होंने कहा द कमिश्नर और एन ऑफिसर अथोराइज्ड बाय हिम बाय एन ऑर्डर डायरेक्ट एनी पर्सन to furnish information relating to any matter dealt with in connection with this act within such time, in such form and in such manner as may be prescribed therein. अब इन्होंने इस सेक्शन के थ्रू 151 के थ्रू एक वाइड पावर्स इन्होंने अपनी ले ली है. ये किसी भी आदमी को ऑर्डर पास करके उससे कोई भी इंफॉर्मेशन जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस एक्ट और रिलेटिंग टू द मैटर ऑफ दिस एक्ट can be called from that person, चाहे वो पर्सन रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर चाहे वो रजिस्टर्ड नहीं है. अब सेक्शन 152 आगे अमेंड किया है इन्होंने. उस सेक्शन 152 के अंदर अमेंडमेंट की है द वर्ड ऑफ एनी इंडिविजुअल रिटर्न और पार्ट देयर ऑफ ये ओमिटेड कर दिया गया और इसकी वर्ड की जगह वर्ड यूज किया है एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट. द वर्ड विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पर्सन कंसर्न, this word will be substituted. And then there is an amendment in section 168
168 और इसके 168 के अंदर फॉर द वर्ड्स एंड ब्रैकेट इन subsection 1 of 44 the word and figure 44 shall be substituted. And as I told you in the beginning, schedule second in respect of the definition of supply, वो भी इन्होंने 1 जुलाई 2017 से अमेंड कर दी है। और IGST का जो है उसका सेक्शन 16 इन्होंने अमेंड किया है। दिस इज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट in the budget for this. Thank you very much.